नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि टैली 3.0.1 के अंदर TDS को किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है और आप बहुत आसानी से टैली में ही TDS मेंटेन कर सकते हैं और अपने रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो दोस्तों, वीडियो स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। धीरे धीरे देखना है कि थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है इसके अंदर, जो कि आपको बिल्कुल सही करना है, तभी आप पूरी तरीके से इसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना। तो मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताऊंगा कि TDS को किस तरीके से और बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं इसमें एक कंपनी बनाने जा रहा हूँ एक, ठीक है। क्रिएट कंपनी करके मैं एक कंपनी बना रहा हूँ यहाँ पर इसमें। तो दोस्तों, मैं इस कंपनी का नाम रख रहा हूँ संजय एंड कंपनी, इस तरीके से ये मैंने नाम रख लिया। और एड्रेस में कुछ भी डाल देता हूँ, इसका डाल देता हूँ मैं नेताजी सुभाष रोड, ठीक है, डलहौजी, कोलकाता। इस तरीके से मैंने दोस्तों डाल दिया। और स्टेट वेस्ट बंगाल डाल लेते हैं और इंडिया आ गया। पिन कोड डाल देते हैं 6 डिजिट हो जाने चाहिए, ठीक है। टेलीफोन नंबर डाल देता हूँ मैं, कोई भी, आप कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करने की जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो मैं 9th, ठीक है, फैक्स वगैरह नहीं डाला हूँ। ठीक है, वेबसाइट डाले दे रहा हूँ यहाँ पर sanjayedu1.com। इस तरीके से अप्रैल में ही ले लेते हैं दोस्तों से, सेव कर दे रहे हैं, सिंपल। दोस्तों, इन दोनों ऑप्शनों को यस करना है। इसके अलावा इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी आपको करना है इसके अंदर, तो यस कर लेंगे आप इसे, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। या GST वगैरह की डिटेल आपको यहाँ पर इसके अंदर डालनी है, तो GST की डिटेल यहाँ पर डाल के आप इसमें डाल दीजिए। इसमें मान लो रेगुलर डीलर है, GST एंड UIN नंबर कुछ डालना है, तो एक कोई GST एंड UIN नंबर मैं भर देता हूँ इसके अंदर। 19 AABTT 5724 H1Z9 मंथली, ठीक है। इनवॉइस वगैरह एप्लीकेबल करनी है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये बिल रिक्वायर्ड है, ये सेव कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें कोई डिटेल आपको फिल करनी है तो ये आप इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ रहा हूँ। और TDS दोस्तों, इसमें यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इनेबल TDS एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसे ऑप्शन को यस करना है। और 10 रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई किया है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर है कोई, वो डालिए। यदि आपको 10 नंबर अलॉट हो चुका है सीधा तो 10 नंबर यहाँ पर सीधा डाल देंगे आप। तो मैं एक 10 नंबर ऐसे डाले दे रहा हूँ कि CLG और 1 2 3 4 5, ठीक है, P डाल देंगे आप, ठीक है। कंपनी, ठीक है, डिडक्टर ब्रांच डिवीज़न कोलकाता, इस तरीके से फिल कर देंगे आप इसे। ये आपको सेल डिटेल फॉर पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, डालनी है, तो आप डाल दोगे इसे, ठीक है। दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है TDS के लिए, उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर हम लोग भरना चालू कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर डिटेल भरना चालू करा, इस तरीके से दोस्तों हम लोग, ठीक है, यहाँ पर ये भरना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग डिटेल भरते जाएंगे ऐसे, इस तरीके से। पैन नंबर वगैरह है कोई, तो वो भी डाल देंगे। तो मैं पैन नंबर डाल रहा हूँ ADFPD4 4568 4568J। अच्छा, 44 हो गई दोस्तों, एंड में J कर देते हैं इस तरीके से।
यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे आप, ठीक है, 289 फ्लैट नंबर डाल दिया और आपने ऐसे कोई डिटेल भर दी, ठीक है। पिन कोड वगैरह डाल देंगे दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से। एचडी कोड कोई 033 है मान लो, ये भर दिया इस तरीके से और आप इसे सेव कर देंगे। और यदि आप इग्नोर आईटी एग्जाम्पशन लिमिट, जो कि एग्जाम्पशन लिमिट है, जो कि पहले इंटरेस्ट वगैरह आपको बैंक से मिल रहा है, तो 5000 थी, वो अब इस समय 10,000 है, तो उसे आपको इग्नोर करना है तो इसे यस करना है। नॉर्मली इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, यदि कभी करना पड़े तो आप इसे यस कर सकते हैं। और TDS फॉर स्टॉक आइटम्स हैं, ठीक है, TDS स्टॉक आइटम के लिए एक्टिवेट करना है तो इसे यस करना होता है। नो कर लीजिए दोस्तों, इसे Ctrl+A करिए और सेव कर दीजिए इसे। तो सिंपल सेव कर देंगे दोस्तों। तो सिंपल सेव करने के बाद में अब स्टार्टिंग होगी, ठीक है। आपको TDS के लिए कुछ लेजरों की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मैं पहले एक बैलेंस शीट डाल लेता हूँ इसमें। तो मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर रहा हूँ लेजर और कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। लेजर में गए और एक कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट मैंने बना लिया और इसमें कुछ बैलेंस डाल देते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में चली गई और यहाँ पर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइप वगैरह इसे आप अननोन कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, और आगे बढ़ जाइए। और यहाँ पर इसमें कैपिटल डाल दिया, 5 लाख कैपिटल आ गया दोस्तों। यहाँ कैपिटल को हम लोग इसे सेव कर देंगे। इसके अलावा मैं एक बैंक का लेजर बना लेता हूँ, जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बना लिया है ऐसे, इस तरीके से बैंक अकाउंट में बन जाएगा ये दोस्तों। बैंक अकाउंट में यहाँ पर हम लोग, ठीक है, लेजर को बना लेंगे। तो मैं बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके यहाँ लेजर बना रहा हूँ, ठीक है। और इसमें थोड़ा इसकी हम लोग डिटेल वगैरह भर देते हैं, जैसे इसका अकाउंट नंबर है, ठीक है, ये कोई अकाउंट नंबर डाल दिया मैंने। IFS कोड है इसका कोई, तो SBIN ऐसे करके मैं इसका IFS कोड डाल देता हूँ। ये डाल दिया मैंने दोस्तों। स्विफ्ट कोड कोई है तो उसे डाल देंगे। बैंक का नेम है तो SBI। जैसे आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, बैंक के नाम मिलेंगे आपको। तो दोस्तों बैंक के नाम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे SBI है तो SBI, यदि आप एजुकेशन वर्जन चला रहे हैं तो ये इस तरीके से नाम नहीं आते हैं। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे लेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये वाला सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। ब्रांच, जहाँ कहीं की ब्रांच है, मान लीजिए ब्रांच चाहिए डलहौजी की, तो मैं डलहौजी लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। BSR कोड है इसका कोई, तो वो डाल देंगे। तो बैंक का BSR कोड होता ही है 123 1401 ये डाल दिया मैंने। स्विफ्ट कोड है तो स्विफ्ट कोड भी डाल देंगे आपको, ठीक है। मैंने अभी इन्फॉर्मेशन वो भरी नहीं है, ठीक है। सेट रेंज फॉर चेक्स, आप चेक प्रिंटिंग भी ऑन करना चाहते हैं इसी में, यस करेंगे आप ऐसे। और आप चाहते हैं कि 500, ठीक है, 500 से आपकी चेक प्रिंटिंग स्टार्ट हो और ये जाए 500, और यानी चेक की जो रेंज है आपके 100 चेक बुक हैं, 100 चेक बुक की आपने इशू करवाएंगे बैंक से, और वो इस तरीके से हैं। 599 देंगे सॉरी इसमें। तो इसमें आप इस तरीके से यहाँ
99 दे देंगे इस तरीके से। तो ये नंबर ऑफ चेक, यदि आपकी एक से ज़्यादा अकाउंट है तो नेम ऑफ चेक ये SBI वाली हो गई, इसे सेव कर देंगे आप। ठीक है, चेक प्रिंटिंग ऑन करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसे नो कर ही दे रहा हूँ अभी। आप इसे सेव करते चले जाएंगे इस तरीके से, कंट्रोल A कर देंगे। लेकिन उससे पहले इसमें बैलेंस डाल दीजिए। तो मैंने 4,20,000 इसमें बैलेंस डाल देता हूँ इसे, 4,20,000 बैलेंस डाल दिया। इसके अलावा मैं कैश अकाउंट को आप पेजअप करिए और कैश अकाउंट में चले जाइए। कैश अकाउंट में भी आप बैलेंस डाल देते हैं कुछ, जिससे बैलेंस शीट बैलेंस हो जाए, क्योंकि 80,000 का डिफरेंस रह गया। कैश में 80,000 डाल देंगे तो ये बैलेंस, ठीक है, बिल्कुल मैच हो जाएगा। दोनों का 5 लाख हो गया डेबिट क्रेडिट। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कर लेना है। ये बैलेंस शीट मैच हो गई है हमारी बिल्कुल। अब इसके बाद में हम लोग लेजर बनाएंगे। मान लीजिए हम लोग 10 लाख का लोन ले रहे हैं बजाज फाइनेंस से और उस पर 14% का ब्याज दे रहे हैं, तो ब्याज हो गया 1,40,000 और उसे हम लोग मंथली पे कर रहे हैं। हर महीने के एंड में एंट्री करते हैं और उसे पे कर देते हैं, लेकिन TDS काट के पे करते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना है हमें, तो TDS काट के इसे पे करना है। तो यहाँ पर हम लोग इसे TDS काट के पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ पार्टी का लेजर। मान लीजिए बजाज फाइनेंस का लेजर बना रहा हूँ मैं इस तरीके से। तो बजाज फाइनेंस ले लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोन ले रहे हैं। तो ये हमारा साइड क्रेडिटर हो गया, ठीक है। मेंटेन बिल बाई बिल यस करना ही है आपको, ठीक है। और यदि आप इंटर करेंगे आप आगे यहाँ पर, ठीक है, TDS डिडक्टेबल ये पूछेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यस कर देना है ऐसे, ठीक है। क्या है ये? तो कंपनी रेजिडेंट मान ले रहे हैं हम लोग, कंपनी रेजिडेंट है ये और इंडिया की कंपनी है। और TDS सेम वाउचर में करना चाहते हैं, हमने यस कर दिया उसे भी, ठीक है। अब इसका पैन नंबर वगैरह हम लोग यहाँ डाल देंगे। तो मान लीजिए मेरे इसका पैन नंबर है ADFCB और 8787 मान लीजिए इसका है, के करके ऐसे मैंने डाल दिया ऐसे, ठीक है। पेन डिटेल वगैरह में जाके ये देख पूछता है कि कब से इफेक्टिव है ये, तो आप इसमें इफेक्टिव डेट कोई भी डाल सकते हो आप, ठीक है। यानी जो एंट्री कर रहे हो आप उससे पहले की होनी चाहिए, पेन कब से इफेक्टिव हो गया है आपका, ठीक है। तो पेन मान लीजिए 10 साल पुराना है, आप तो 10 साल पुरानी डेट डाल दीजिए इसमें, ठीक है। और 1/4 मान लीजिए 16 में पेन इशू करवाया तो वो डाल दीजिए आप, ठीक है। और नहीं भी डालेंगे तो ये करंट डेट अपने आप ले ही लेता है, ठीक है। और यहाँ पर इसे आप अननोन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन GST में अभी हम यहाँ कुछ कर नहीं रहे, और यदि आपको कभी करना पड़े तो आप यहाँ ले सकते हैं इसमें। तो अननोन ले रहा हूँ मैं। रजिस्ट्रेशन टाइप यदि आपको अंडर GST में कुछ लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद में मुझे लेजर बनाना है, ठीक है, लाइबिलिटी वाला अपना लेजर, ठीक है, लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, इस तरीके से ऐसे लेजर बना देंगे हम इसे। और ये लोन लाइबिलिटी में रखेंगे या सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन जैसे रखना चाहते हैं आप वैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यदि आपको करना है इसके अंदर तो आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कि इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाए ऑटोमेटिकली, यस कर दीजिए इन दोनों को। 14% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। और आपको डे वाइज करना है तो 365 डेज इन ईयर ले लीजिए, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस पे ले लीजिए आप ऐसे, और ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा ही, इस तरीके से आप यहाँ पर ले लेंगे और इसे सेव कर देंगे ऐसे। तो दोस्तों ये बन गया हमारा लाइबिलिटी वाला लेजर बन गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्लानिंग करके चलेंगे। और एक लेजर हमें और बनाना है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बनाएंगे आप, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे लिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे ऐसे, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है इसका, तो नो कर देंगे ऐसे। और दोस्तों इसके बाद में हम लोग यहाँ पर इसे, ठीक है, ये तो नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। GST एप्लीकेबल करना है आपको तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, तो नॉट एप्लीकेबल कर दे रहे हैं हम लोग। और यहाँ सेट अल्टर अदर स्टेचुटरी डिटेल्स, दोस्तों इस ऑप्शन को यस करना है आपको ध्यान से। ये करें ये TDS एप्लीकेबल, आपको इस पर दबाना है यहाँ पे, ठीक है। और एप्लीकेबल करना है इस तरीके से। नेचर ऑफ पेमेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई पहले से बना हुआ नहीं है नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे अल्टर C दबा के या क्रिएट पे इंटर करके ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पीछे की साइड में मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन भी आता है यहाँ इधर की साइड में,
अल्टर एच, ठीक है, TDS डिटेल्स ऐसा करके यहाँ पे दिखाता है कब से कब तक एप्लीकेबल है, ठीक है। यहाँ पे ये भी डिटेल हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी कोई है नहीं तो मैं नई क्रिएट कर, तो यहाँ क्रिएट पे गए और आप नई क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ डालेंगे आप, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोग लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हम वही वाली, ठीक है, नेचर ऑफ पेमेंट डालेंगे। आप किसी दूसरी कैटेगरी में एडवर्टाइजमेंट वाले हैं तो एडवर्टाइजमेंट वाले भी, ठीक है, मैं सेकंड वीडियो में आपको एडवर्टाइजमेंट वाला भी नेचर ऑफ पेमेंट बना के दिखा दूंगा, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बाय अदर्स, बी बाय अदर्स, इस तरीके से आपको यहाँ टाइप कर देना, ठीक है। और फिर यहाँ इसका सेक्शन बताना है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि 194A के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पेमेंट कोड ये 94A ले लेगा। रेमिटेंस कोड भी आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं खाली छोड़ रहा हूँ अभी इसे, आप डालना चाहें डाल सकते हैं। 10%, ठीक है, विद पेन ये करें। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी 10% करना है और बाकी अदर के लिए भी, ठीक है, लेकिन उनके पास पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड नहीं होगा तो 20% से काटेगा। थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट, इसका मतलब है कि आपको मैं 10,000 डाल देता हूँ कि अब इस समय 10,000 है तो 10,000 डाल दूंगा मैं, ठीक है। यदि आप पीछे के साल में कर रहे हैं तो कहीं 5,000 होगा वो, ठीक है। मान लीजिए 2016 में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ 5,000 होगी थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट, तो 5,000 से ऊपर TDS काट देगा। तो यहाँ 10,000 है तो मैं 10,000 ले रहा हूँ दोस्तों। यस कर देंगे, इसे सेव कर देंगे और इसके बाद में हम लोग कंट्रोल A कर देंगे इसे। यहाँ पर इसे लेजर को सेव कर दिया है मैंने दोस्तों। तो ये हमारी तैयारी हो गई, ठीक है, TDS के लिए लेजर बन चुके हैं। अब दोस्तों हमें एंट्री करनी है, तो एंट्री करने के लिए हम लोग दोस्तों अब कहाँ जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे इस तरीके से, और वाउचर के अंदर जा रहे हैं हम लोग और यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे एक, यानी पहले तो हम लोन ले लेते हैं, F6 दबाते हैं दोस्तों तो लोन ले लेंगे हम लोग। तो लोन लेने के लिए हमें एंट्री करनी है, ठीक है। रिसीव्ड वाउचर से आप एंट्री करेंगे सिंपल, और लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस ये जो बनाया था हमने, और हम इनसे 10 लाख का लोन ले रहे हैं जो, ठीक है। ये तो 1 लाख हुआ, 1 0 और लगनी चाहिए, ठीक है, 1 0 और बढ़ा देते हैं दोस्तों। इसको मैं इंसर्ट को ऑन करके 1 0 और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 10 लाख हो गया दोस्तों। डेबिट करेंगे, ठीक है। उन्होंने मान लीजिए चेक दिया है, वो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर दिया, 10 लाख आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। जो कोई भी चेक नंबर है, मान लीजिए चेक नंबर 567890 ऐसे करके। अब ये एंट्री आप 1 अप्रैल में कर रहे हैं तो 1 अप्रैल में कर सकते हैं, जुलाई में कर रहे हैं तो आप जुलाई में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जिस किसी भी महीने में एंट्री करना चाहें, तो आप मान लीजिए 1 अप्रैल में कर रहे हैं तो आप 1 अप्रैल में कर लीजिए, और यदि आप मान लीजिए जुलाई में करना चाह रहे हैं, ये क्योंकि हमारी ये जुलाई में ही एंट्री है तो मैं इसे जुलाई कर रहा हूँ, एक साथ कर रहा हूँ दोस्तों। तो एक साथ कर दिया मैंने, इंटर करूँगा मैं यहाँ पर, यहाँ जाऊँगा इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ भी मैं एक साथ कर दूँगा ऐसे, एक साथ 1 जुलाई ले लिया। बैंक का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। मान लीजिए उन्होंने हमें एक्सिस बैंक का चेक दिया तो एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया यहाँ सेलेक्ट कर लिया मैंने दोस्तों। तो यहाँ बैंक ऑटोमेटिकली आ रहे हैं ये, ठीक है। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पर बैंक ऑटोमेटिकली आएंगे आपके, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे आप बीइंग, नरेशन भी लिखना सीख लीजिए आप, ठीक है। बैंक लोन रिसीव्ड फ्रॉम बजाज फाइनेंस, नरेशन डालना, ठीक है, जरूरी भी है और अच्छी आदत माना जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया है दूसरा आदमी भी समझ ले। सेव कर देंगे दोस्तों। इसके अलावा अब हमने मान लीजिए 1 तारीख को लोन की एंट्री कर ली, तो अब देखते हैं कि अब 31 जुलाई में जाके इंटरेस्ट कितनी बन रही है हमारे ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में ऐसे जाएंगे और यहाँ स्टेचरी रिपोर्ट, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे और इंटरेस्ट पेबल देखेंगे हम लोग। तो कितना बन रहा है मेरा 1 जुलाई से और 31 जुलाई। अल्टर F2 करोगे आप, एक साथ कर दिया आपने ऐसे, ठीक है, और 31 साथ कर दिया मान लो ऐसे, इस तरीके से। तो 11,890 रुपये 41 पैसे बन रहे हैं ये आपके इंटरेस्ट के। ऐसे देखो, इंटर मारो इसमें, ये देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है, आप इसे ध्यान से देखिए इस तरीके से, ठीक है। 10 लाख का लोन है, 1 जुलाई से 31 जुलाई का 31 दिन हो गए और 31/365 करके इसने, ठीक है, लोन का अमाउंट निकाल दिया 11,890 रुपये 41 पैसे। तो 11,890 रुपये, ठीक है, 41 पैसे आप
यहाँ पर आ जाएगा ये लोन। ठीक है, तो आप यदि दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, मान लीजिए आपसे बोला गया है कि पूरा टोटल 10 लाख का लोन है और 1,40,000 इंटरेस्ट बनना है, और आपसे बोला जाता है कि 1,40,000 का डिवाइड बाई 12 करके हर महीने उतना इंटरेस्ट देते जाओ हमें, यदि आप लोन चुकता नहीं कर पा रहे हो तो वैसे भी कर सकते हैं आप। तो फिर 1,40,000 को डिवाइड बाई 12 कर देंगे आप, और जो अमाउंट बनेगा तो तकरीबन बनता है 11,666 रुपये 67 पैसे, उतने से आप एंट्री करते जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर पीछे आएंगे इस तरीके से। पीछे आने के बाद में, ठीक है, आप जब में इंटरेस्ट पेबल आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, तो इंटरेस्ट पेबल में जब आप जाएंगे यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि मेरा इंटरेस्ट बन रहा है ये। ठीक है, अभी मैंने जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में देखा इंटरेस्ट पेबल के अंदर, ठीक है, तो अल्टर F2 करके जैसे मैंने डाला था तो 1/7, ठीक है, 1/7 से 31/7 ऐसे कर दिया मैंने ऐसे। ठीक है, 11,890 रुपये 41 पैसे बैठ रहा था मेरा, तो 11,890 रुपये 41 पैसे। ठीक है, और ठीक है 11,890 रुपये 41 पैसे तो जो मेरा 11,890 रुपये 41 पैसे है, ठीक है, इतने से मैं एंट्री करूंगा। ठीक है, F7 दबाऊंगा मैं। ठीक है, 11,890 रुपये 41 पैसे से एंट्री करूंगा मैं इसकी। तो मैं F2 करके और 31 तारीख कर लेता हूं इसे, और 11,890 रुपये 41 पैसे से एंट्री करनी है मेरे को। तो दोस्तों मैं लेजर कौन सा, इंटरेस्ट ऑन लोन 11,890 रुपये 41 पैसे से मैं दोस्तों एंट्री करता हूँ इसको इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे क्रेडिट क्या करना है, ठीक है, बजाज फाइनेंस। ठीक है, 11,701 रुपये 41 पैसे यहाँ पे आ जाएगा जी। ठीक है, न्यू रेफरेंस करेंगे हम लोग, यहाँ पे डालेंगे हम, ठीक है, INT/001। ठीक है, इंटर करा मैंने, फिर यहाँ न्यू रेफरेंस आएगा, दोबारा से यहाँ डालना है मुझे। ठीक है, और यहाँ मैंने TDS, ठीक है, स्लैश, ठीक है, INT, मेरा TDS कितना कटा है इस पर, जो 001 है, जो INT 001 है। ठीक है, जो मैंने इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ उस पर TDS कितना है, तो 11,890 रुपये 41 पैसे तो मैंने इंटरेस्ट के देने। तो ये मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट, मैंने पहली इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ उसको, तो INT 001 मैंने इस तरीके से यहाँ पे डाल दिया, और मैं पहली इंटरेस्ट पे मेरा TDS कितना कर रहा है, TDS INT 001 डाल दिया, तो मैंने ये 1189 रुपये यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों डेबिट में। इस तरीके से इंटर कर लेंगे आप, ठीक है, इस तरीके से, और सेव कर लेंगे दोस्तों। यदि ये आपका यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट इस तरीके से नहीं हो रहा है, तो दोस्तों पीछे कहीं आपने गड़बड़ी कर रखी है किसी सेटिंग के अंदर, तो आप पहले उसे ठीक कर लें। ठीक है, तभी ये पास करें। ठीक है, जबरदस्ती मिलाने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो आगे जाके आपको दिक्कत आएगी। तो अब आपको एक लेजर जो बनाया था TDS ऑन इंटरेस्ट, तो दोस्तों TDS ऑन इंटरेस्ट जो लेजर था, ठीक है, वो टैग कराना है आपको। तो TDS ऑन इंटरेस्ट मेरा जो लेजर है, ठीक है, क्योंकि इसमें बना नहीं है तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ उसे। तो मैं बना रहा हूँ एक TDS ऑन इंटरेस्ट, ये मैंने बना लिया दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा क्योंकि है नहीं, बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ GST अदर से आ रहा है तो यहाँ TDS लेना है दोस्तों। नेचर ऑफ पेमेंट वो सेलेक्ट कर लेना है जो कि अभी हमने बनाया, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बाई अदर्स, ऐसे ले लेना है इसे दोस्तों। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल ए करके इसे सेव कर देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ ये 1189 रुपये इस तरीके से यहाँ कैलकुलेशन करके ये दिखाएगा आपको कि जी 11,890 रुपये 41 पैसे पे 1189 रुपये आपका, ठीक है, TDS कट गया। ठीक है, अब बस दोस्तों नरेशन लिख लीजिए आप। ठीक है, और ये महीने के एंड में एंट्री करी आपने 31 जुलाई में, तो नरेशन लिख लेंगे आप। तो बीइंग, ठीक, आप नरेशन लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज एंड TDS डिडक्टेड, इस तरीके से आप एंट्री कर लेंगे इसे। ठीक है, सेव कर लेंगे आप। तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर एंट्री हो जाती है। उसके बाद में अब आपको
ठीक है, जो बाकी का जो अमाउंट है वो पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो जो पेमेंट, अब पेमेंट की एंट्री कर देंगे पार्टी को, यानी उसका TDS काट लिया हमने बजाज फाइनेंस का, लेकिन उसका हमें पेमेंट करना है। तो पेमेंट अब 31 तारीख को तो हमने ये एडजस्टमेंट की एंट्री कर ली TDS उसके काटने की। अब उसके बाद में 1 अगस्त में जाके हम लोग उसे पेमेंट कर देते हैं। तो F2 करिए दोस्तों, यहाँ पे 1 अगस्त कर लीजिए, और रेफरेंस नंबर वगैरह कोई डालना हो डाल दीजिए आप, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आगे आ जाइए आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं बजाज फाइनेंस को। तो एक्चुअली उसका TDS 11,890 रुपये 40 पैसे था ना, उसे हमने जो ब्याज देना था, लेकिन उसमें उसका TDS कट गया। तो हमें उसका पेमेंट आप कितना देना है, TDS काट के 10,499 रुपये 57 पैसे, या जो कोई भी उसकी अमाउंट आ रही है 10,701 रुपया 41 पैसे जो आ रहा है, ठीक है, वो देना है हमें। तो 10,701 रुपये, ठीक है, और 41 पैसे दोस्तों यहाँ पे हमें उसे डाल देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बैलेंस ये है जो आपका 0 हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये 0 हो जाएगा, अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे, और अगेंस्ट रेफरेंस करने पर जो आपने एंट्री करी थी पीछे एडजस्टमेंट की, ये आना चाहिए इसमें, क्योंकि हम लोग उसे 11,890 रुपये 41 पैसे दे रहे हैं ये, तो ये वाला इसके अगेंस्ट में हम लोग, ठीक है, ये एंट्री हुई थी उसकी आपकी, तो ये वाला हमें टैग कराना है यहाँ पर। यदि आप एंट्री करते समय ये ऑटोमेटिक नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब कहीं पीछे गड़बड़ करी है आपने, उसे पहले सुधार लें तभी आप आगे बढ़ें। ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे दोस्तों आपके, ऑटोमेटिक नहीं आ रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है आपकी पीछे। तो इंटरेस्ट INT 001 ये ऐसे करेंगे आप, ठीक है, 10,701 रुपये 41 पैसे, ठीक है, जो एडजस्टमेंट करा था उसके अगेंस्ट में ये आपके एडजस्ट हो जाएंगे। क्रेडिट करेंगे आप, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट कर दीजिए आप। तो मैं यहाँ पर इसे, ठीक है, शो मोर कर रहा हूँ, ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं, ठीक है, और मैंने दोस्तों लेजर गलत चूज कर लिया है, पेमेंट लेजर से करेंगे ऐसे। तो पेमेंट में गए ऐसे, ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस कर लिया ये, ठीक है, और क्रेडिट करेंगे हम लोग कैसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो मैंने लेजर दोस्तों सही किया है ये, क्योंकि मैं जनरल में चला गया था, तो जनरल लेजर चल रहा था मेरा, तो मैंने वही सेलेक्ट कर लिया। तो पेमेंट से काम करना है, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं इस पार्टी को। तो 10,701 रुपये 41 पैसे से हम लोग पेमेंट कर देंगे इसे, इस तरीके से, क्योंकि हमारी ऑटोमेटिकली चेक की सीरीज चली रही है वो। तो 500 ये, ठीक है, इशू हो गया चेक 1 अगस्त को से, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट पेड टू बजाज फाइनेंस आफ्टर डिडक्टिंग TDS। तो बीइंग इंटरेस्ट पेड टू बजाज फाइनेंस आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ TDS DS, इस तरीके से दोस्तों नरेशन लिख देंगे आप, ठीक है, और ये हमने उसे पेमेंट कर दिया बजाज फाइनेंस को। अब इसके बाद में हमें TDS रिपोर्ट देखनी है, तो यहाँ एस्केप करके बाहर आ जाइए, ठीक है, और यहाँ जब आप बैलेंस शीट में जब ऐसे देखेंगे यहाँ पर इस समय, तो लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस आ रहा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अभी 1189 रुपये आ रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट को आपको देने हैं TDS ऑन इंटरेस्ट के, क्योंकि अभी हमने, ठीक है, बजाज फाइनेंस को तो पेमेंट कर दिया, अभी ये पेमेंट करने बाकी हैं। तो पहले दोस्तों हम लोग जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और स्टेशनरी रिपोर्ट्स में जाएंगे, और TDS रिपोर्ट में जाएंगे, और फॉर्म 26Q करेंगे ऐसे, ठीक है। 26Q में देख लेना आप दोस्तों, यहाँ अनसर्टेन टेंशन नहीं आना चाहिए कोई। यदि अनसर्टेन टेंशन आ रहा है तो पहले उसे रेक्टिफाई करिए, किसी भी वजह से आ सकता है, आपने कोई भी गलती करी हो, नेचर ऑफ पेमेंट सही सेलेक्ट ना करा हो, उसकी वजह से आप अनसर्टेन टेंशन आ जाता है यहाँ पर। तो ये आप देख लेना पहले यहाँ पर, ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए आपको। तो इंक्लूडेड इन रिटर्न 1 आ रहा है, 1 वाउचर है, और नॉट रेलिवेंट इन दिस रिटर्न 2 वाउचर आ रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये यहाँ पर आ रहा होगा ये पूरा का पूरा। तो अब इसमें हमें क्या है, गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अल्टर S दबाना है, अल्टर S। तो जैसे आप अल्टर S दबाएंगे तो यहाँ पर, ठीक है, GST और TDS ऐसे करके यहाँ पे आ रहा होगा। तो TDS सेलेक्ट करना है दोस्तों यहाँ पे ऐसे। आप कब से कब तक का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो 1 जुलाई से हम लोग 31 जुलाई तक का पेमेंट कर रहे हैं मान लो, ठीक है, डायरेक्टेड टिल डेट 31/7/2013, ठीक है। सेक्शन 194 ये है, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी से है, ठीक है। ये कंपनी है क्या, नॉन कंपनी है क्या, ये कंपनी है, ठीक है। किससे पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। सेलेक्ट कर लेंगे हम, तो ऑटोमेटिकली ये पेमेंट वाउचर खुल जाएगा अपने आप,
ठीक है, और आपका पेमेंट हो जाएगा, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगी आपकी, ठीक है। और स्टेट ये TDS और इंटरेस्ट जो लेजर क्रेडिट था अब डेबिट हो जाएगा, तो इसका बैलेंस 0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये काम ऑटोमेटिकली होता है और बड़ी आसानी से होता है, लेकिन पीछे आपको सारी सेटिंग आपने प्लानिंग के हिसाब से करी है तब। तो इसमें 501 ये चेक केस हुआ है, तो ये हम यहाँ पर डाल देंगे। मान लो हम ये 1 अगस्त में पेमेंट कर रहे हैं तो 1 अगस्त में, अब 5 अगस्त में कर रहे हैं तो 5 अगस्त की डेट डाल देंगे। मैं 1 अगस्त ही मान के चल रहा हूँ कि हमने उसी दिन पार्टी को पेमेंट कर दिया, उसी दिन हमने गवर्नमेंट को भी पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर लिख देंगे बीइंग TDS पेड टू गवर्नमेंट। तो बीइंग TDS पेड टू गवर्नमेंट आप इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। तो गवर्नमेंट लिख दिया आपने, वाउचर को एंटर करके आपने सेव कर दिया। ये तो वाउचर को एंटर करके आपने सेव कर दिया। तो यहाँ पर ये दिखाई रहा कि डिडक्शन है, ये नॉर्मल रेट हो रहा है ये, ठीक है। यदि दूसरा वाला में कब आता है ये, यदि हम पैन नंबर नहीं देते तो ये डिडक्शन रेट हायर रेट करके यहाँ पे आ रहा होता है, ये सिंपल इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ ये पेमेंट डिटेल्स 1 जुलाई से ये 30 सितंबर आ रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 3-3 महीने का इनका क्वार्टर चलता है, ये उसी हिसाब से आती है, ठीक है। अप्रैल से ये जून तक की आ रही होती है, फिर जुलाई से सितंबर तक की आ रही होती है, ये 4 क्वार्टर आ रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने ही होते हैं, वो आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसे कर लेंगे। ये करने के बाद में दोस्तों हम लोग अब इसको प्रिंट करना चाहते हैं, इसके चालान को, तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वहीं हम अल्टर पी कर सकते थे, लेकिन हमने वहाँ नहीं करा, तो थोड़ा सा अब हम लोग यहाँ पर डे बुक में जाके भी हम लोग कर सकते हैं। डे बुक में गए हम लोग और अभी हमने पेमेंट जो करा है, ठीक है, 1189 रुपये का। इस वाउचर को खोल लीजिए आप, ठीक है, अल्टर पी कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से करा आपने, ठीक है। प्रीव्यू देखना है आपको, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखोगे ये आपका पूरा TDS का चालान बन जाएगा इस तरीके से। अल्टर जेड कर देंगे आप इसे, तो ये पूरा, ठीक है, बड़ा बड़ा दिखाई देगा आपको इस तरीके से। ये पूरा चालान आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई देगा ये, ठीक है। संजय एंड कंपनी आ रहा है, फ़ोन नंबर वगैरह है, 1189 रुपये आ रहे हैं, इस तरीके से ये 1189 से पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चालान का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, बैंक में भी जमा कर सकते हैं। आज की डेट में तो ज़्यादातर सब काम ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन ही कर लेते हैं, नेट बैंकिंग से कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। यदि आप बैंक में काउंटर पे जमा करवा रहे हैं तो ये, ठीक है, बैंक रख लेगी ऊपर के हिस्से को, नीचे को फाड़ के आपको सील लगा के दे देगी ये। तो दोस्तों इस तरीके से आप काम कर लोगे। तो अब हम लोग जब यहाँ पे जाके देखते हैं, कहाँ पर दोस्तों, इसमें से हम लोग बाहर निकल आइए इससे, तो और यदि हम बैलेंस शीट को चेक करते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट को चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ पर बैलेंस शीट में देखोगे तो हमारी जो करंट लायबिलिटी आ रही थी यहाँ पर, ठीक है, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, वो यहाँ से अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि 1189 रुपये जो थे वो हमने गवर्नमेंट को दे दिए, तो वो लायबिलिटी खत्म हो गई हमारी। दूसरा, लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, 10 लाख का लोन था, वो 10 लाख का लोन एज इट इज खड़ा हुआ है, क्योंकि हम हर महीने उसकी इंटरेस्ट देते जा रहे हैं, तो लोन तो कम होएगा ही नहीं, 10 लाख का 10 लाख ये खड़ा रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करते रहेंगे, जैसे कि मेन लोन हमारा उतना ही खड़ा रहेगा, हर महीने ड्यू करेंगे इंटरेस्ट, और ड्यू का पेमेंट करते जाएंगे, ड्यू करने के बाद में पेमेंट करते जाएंगे। तो इस तरीके से यदि हम P&L में जाके देखें अब प्रॉफिट एंड लॉस को, और अल्टर F1 करें यहाँ पर, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 11,890 रुपये 41 पैसे, ये दिखाएगा कि ये हमने 11,890 रुपये 41 पैसे का पेमेंट किया है, ठीक है। जुलाई की इंटरेस्ट हमने अगस्त में पेमेंट करी है। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको दिखाई देता है। इसके अलावा अब चालान रिकन्सिलिएशन भी समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ जा रहे हैं हम लोग स्टेचुटरी रिपोर्ट्स के अंदर, और TDS रिपोर्ट में जाते हैं, और यहाँ होता है हमारा चालान रिकन्सिलिएशन। तो यहाँ पर आप स्पेस बार देंगे तो ये कलर चेंज यहाँ पर हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। और हमें ये चालान रिकन्सिलिएशन करना है, तो हम यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, रिकन्साइल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है ये इधर, तो अल्टर R प्रेस करेंगे, अल्टर R ऐसे। तो यहाँ पर आप डिटेल पूरी फिल करेंगे, 1/7/2013 से 31/7/2013, ठीक है। 194 सेक्शन था, कंपनी, रेजिडेंट, तो यहाँ रिकन्साइल कर रहे हैं आप। चेक DD नंबर, तो चेक हमने दिया था वो 500 और 501 दिया था। ये चेक की डेट क्या थी कि 1 अगस्त थी, तो 1 अगस्त डाल देंगे यहाँ, ठीक है। BSR कोड आप अपनी बैंक का BSR कोड डाल देंगे, जो कि आपने, ठीक है, शुरू में फिल करा था जब बैंक अकाउंट बनाया था, ठीक है। तो वो BSR कोड डाल देंगे दोस्तों। तो BSR कोड मैंने जो डाला था 000 और ये डाला था 1401, वो मैं फिल कर दे रहा हूँ दोस्तों, ये कर दिया मैंने,
ठीक है, चालान का नंबर है कोई तो वो चालान का नंबर फिल कर देंगे आप। तो चालान का एक पार्टिकुलर नंबर है, ठीक है, तो वो आपको चालान का नंबर यहाँ पर फिल करना है। तो मैं दोस्तों यहाँ चालान का नंबर 1 फिल कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर हम लोग चालान नंबर डालेंगे और चालान नंबर का कोई नंबर यहाँ पे फिल कर देते हैं हम, ठीक है, जो कोई भी हमारा चालान नंबर होगा 150023 मैंने डाल दिया यहाँ पर, और उसका डेट डाल देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, 1/8 डेट डाल दिया दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे बैंक और ब्रांच का नाम डालेंगे यहाँ पर, जैसे डेलहौजी डाल दिया, और उसके बाद में दोस्तों आपको इसे सेव कर देना है। तो जैसे ये यहाँ पर सेव हो जाएगा तो यहाँ पर ये, ठीक है, दिखना, ठीक है, बंद हो जाता है। यहाँ बिल्कुल चालान रिकंसिलिएशन में जाओगे यहाँ पर ये दिखना बंद हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। तो इस तरीके से रिकंसाइल हो जाएगा आपका। और इसके बाद में मान लीजिए आप रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक में गए और रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक में जाके आप 26 की खोल लेंगे ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ पर इस तरीके से आता है कि 1 अगस्त में कर रहे हैं आप, 1 जुलाई से 30 सितंबर वाला है, ठीक है। मॉडिफाइड ये द रिटर्न वैल्यू माइट हैव बीन चेंज, प्रेस अल्टर डब्ल्यू टू रिकम्प्यूट, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। ओवरराइट करना है या रिकम्प्यूट करना है, तो रिकम्प्यूट करना है तो यहाँ रिकम्प्यूट दोबारा से कर सकते हैं आप, ठीक है। नहीं करना आपको तो पीछे आ जाइए आप इस तरीके से, और आपको इसे खोल के आप इसे, ठीक है, कंट्रोल ई कर सकते हैं, ठीक है, आप इसे कंट्रोल ई कर लेंगे, यहाँ पर आ गए आप, ठीक है। अल्टर डब्ल्यू से ये रिकम्प्यूट हो जाता है, अल्टर डब्ल्यू कर लेते हैं तो ऐसे रिकम्प्यूट हो जाता है। और इसे मान लीजिए आपको इसे, ठीक है, सेव एज रिवाइड कर लेंगे आप, ठीक है, सेव हो गया ये, ठीक है। और वैसे आपको करना नहीं पड़ता, एक बार आपने जब सेव कर दिया ये पीछे की साइड में, ठीक है, रिटर्न को एक बार उठा के आपने सेव कर दिया तो फिर आप उसे रिटर्न इनवर्ड बुक से खोल सकते हैं, ठीक है। सेव करने का तरीका मैंने आपको बताया ही है कि फॉर्म 26 क्यू के अंदर चले जाएं और वहां से आप अपने रिटर्न को सेव कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी सेव्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद में मान लीजिए मुझे इसे रिटर्न इनवर्ड बुक से मैंने खोल लिया इसे, और कंट्रोल ई करके मुझे एक्सपोर्ट करना है इसे, तो कंट्रोल ई करेंगे आप इसे इस तरीके से। कॉन्फ़िगरेशन में आप बताएंगे कि कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ एस्की में वैल्यू में कॉमा डेलिमिटेड चाहते हैं आप, ठीक है। यहाँ अपना पास सेट कर लेंगे आप कि कहाँ पर आपको इसे, ठीक है, ले जाना है। तो क्या मैं चाहता हूँ कि ये बैकअप फोल्डर के अंदर मेरे चला जाए, तो यहाँ पे आप बैकअप फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और ये इस फाइल का नाम tally.txt रखना चाहते हैं तो tally.txt आप यहाँ रख लेंगे। और फिर आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके, ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये कह रहा है कि tally.txt फाइल एक पहले से बनी हुई है उस पोजीशन पे, उसे ओवरराइट कर दूं तो ओवरराइट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। और इसे उठा के आप, ठीक है, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप रिटर्न का काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने सेलेक्ट करा है कि रेगुलर रिटर्न फाइल फॉर प्रीवियस पीरियड और रिसीव नंबर टोकन नंबर है कोई, तो वो भी डाल देंगे आप, वो भी ऑप्शन आता है ये, ठीक है। नॉर्मली ये पिछली बार मैं एक बार कर चुका हूँ तो उसकी वजह से अब इस समय ये इसमें ऑप्शन नहीं आया है। नॉर्मली आप जब करते हैं आप तो ऑप्शन आ जाता है उसे, और सेव कर देंगे। ये जो फाइल बन गई है आप इसे अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से सिंपल तरीके से TDS का काम हो जाता है। और ये मेरा पार्ट 1 वीडियो का हुआ। और जिन लोगों को एडवांस ट्रेनिंग की ज़रूरत है और एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं टैली, बीजी, मार्ग, MS ऑफिस और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वो बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें कि अपनी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट चाहिए जो कि अच्छी तरीके से, जैसे इनकम टैक्स की, कंपनी लॉ के, GST की, जैसे अच्छी तरीके से नॉलेज हो, रिटर्न विटर्न भी फाइल कर ले, तो वो लोग भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास में, ठीक है, अकाउंटेंट रहते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर, टैली, बीजी, मार्क, वो भी अवेलेबल रहते हैं। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।